क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। चंदन, चलिए आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्विक सिंगल्स की बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, क्विक सिग्नल की तरफ फोकस करेंगे तो मैं यहाँ पे ध्यान देना चाहूँगा लेमन ट्री होटल्स पे, जहाँ पे एक सप्लाई ट्रेंड लाइन सरपास हुआ है और काउंटर में मोमेंटम है और आई थिंक वापस अब इस सेक्टर में बाइंग बनना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 164 के सपोर्ट से 177 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। लेमन ट्री पे बाय। लेमन ट्री पे बाय, ये होगी चंदन जी की पिक। गाबा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा ध्यान है पीआई इंडस्ट्रीज में। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है लेकिन लेने लायक है। 3594 के आसपास ट्रेड कर रहा है पीआई इंडस्ट्रीज। स्टॉप लगाएंगे 3580। टारगेट होगा करीब 3620 टू 3630 पीआई इंडस्ट्रीज। 36 रुपये पीआई इंडस्ट्रीज आपका बाय कॉल है। मानस जी, गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, अशोक लेलैंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अशोक लेलैंड वापस अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम्स का ट्रेंड बना रहा है। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करेंगे। 140 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 147 रुपए 147 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 145 वाला कॉल ऑप्शन जो 2 रुपए 65 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 4 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। ओके, अशोक लेलैंड 142.70 पे आपका बाय कॉल। अजय सतपुते जी, आपका ट्रेड? जी देखिए, मेरी नजर मैक्रोटेक डेवलपर पे है, लोडा पे 1200 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलेगी। 1180 1185 का स्टॉप लॉस रखे एंड मैक्रोटेक डेवलपर लोडा फ्यूचर बाय करे। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 1240 से लेके 1250। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए लोधा डेवलपर्स पर एक बाय ट्रेड निश्चित हुई। आशीष भाई जी, आपने क्या पिक किया? जी अनु जी, बायोकॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग ही बना हुआ है और इन लेवल्स पे भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 372 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 386 और 392 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अब प्रशांत जी के पास चला जाए। प्रशांत जी, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी अनुज जी, यहाँ पे एपीएल अपोलो में एक रेंज ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम बढ़ सकता है। करीबन 1790-95 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1775 1775 स्पॉट लेवल। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1840 1840। ओके, अब एपीएल अपोलो। एक बार पार्थिव के पास चलते हैं। पार्थिव, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये जो पीएसयू बैंक्स हैं, टियर 2 पीएसयू बैंक्स, इन पर अब क्या व्यू रहेगा? क्योंकि हर डिप पर यहाँ बाइंग आ रही है। इस एक्चुअली परफॉर्मेंस देखिए शानदार आ रहा है। नेट स्लिपेज रेशियो ऑन द होल ये सब पीएसयू बैंक्स की काफी कम हो रही है। क्रेडिट कॉस्ट स्लोली ग्रेजुअली कम हो रही है। आरओईज इंप्रूव हो रही है। मोर इम्पोर्टेंटली, गवर्नमेंट का डायरेक्टिव इन टर्म्स ऑफ आगे जाते इनको ओपन आउट करना है कि ये बैंक्स में पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 49% हो सकता है। प्लस हमें लग रहा है कि ज्यादा कंसोलिडेशन हो सकता है पीएसयू बैंक्स के अंदर। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि काफी ये बैंक्स जो है, वेदर इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, it's available below one price to book multiple 0.8 के FY27 बेसिस के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे बहुत ही चीप है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर पीयर्स और अभी तो इवन रीजनल प्राइवेट सेक्टर पीयर्स। और जिस तरह का कैपिटल अट्रैक्शन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर पीयर्स में, तो मुझे लग रहा है कि ये बैंक्स को भी फंड रेजिंग आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक्स अभी लग रही, तो पीएसयूज पे हम बुलिश हैं। ओके, पीएसयूज पे आप बुलिश हैं इस वक्त। मीनवाइल एक बार लेके आइए जो मानस ने ट्रेड लिया था अशोक लेलैंड, फिर लिखे आइए आप आयशर 1% ऊपर एंड जस्ट प्रायर टू आई थिंक मारुति के नंबर से ठीक पहले मारुति में 162 सी है और 10 डिमा की ट्रेजेक्ट्री से इजेक्ट होकर 1644 पे ट्रेड करता हुआ, 16464 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, मुझे मालूम है, अर्निंग्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग से पहले मारुति की प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव है। बट अगर मैं आपको दूसरा एक स्टॉक पिक करने को कहूँ ऑटो से, तो वो क्या होगा? तो देखिए, मारुति बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मारुति का जो वीकली और मंथली चार्ट है वो काफी बेहतरीन है। केवल हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 16,150 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। मेरा समझना है कि स्टॉक में रीसेंट हाई जो कि 16,660 है, उसको ब्रेक करके 16,750 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है।